नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 37 इनकी एज है। सवाल थे कि जॉब इन्हें दूसरी करनी है तो क्या कैसी रहेगी, किस प्रकार रहेगी, फॉरेन सेटलमेंट होगा नहीं होगा। जो कुछ मुझे आपके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी भाग्य रेखा देखी जाए, तो भाग्य रेखा में से एक हिस्सा केतु के क्षेत्र की तरफ गया है और एक हिस्सा सिंपल आया है। जो भाग्य रेखा जो है आपके हाथ में दो मुखी मुझे शुरुआत में दिख रही है, ये देखिए। बाकी दो मुखी भाग्य रेखा जब होती है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति का जो भाग्य होता है, वो पास्ट लाइफ के कर्मास पर डिपेंड होता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में कैसे कार्य किए हैं। उसके अनुसार ही व्यक्ति को चीज़ में अपना भाग्य मिलता है और इस तरह से व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। इसके साथ आपकी भाग्य रेखा चली है और यहाँ से कुछ बुध रेखा इस प्रकार निकली है। ये देखिए, ये रेखा जब हाथ में होती है, तो ऐसा व्यक्ति जॉब भी करे तो कम से कम बिज़नेस, एक अच्छे बिज़नेस जितना तो पैसा कमा ही लेता है और बिज़नेस ऐसे के लिए बहुत सूटेबल रहता है। अगर व्यक्ति बिज़नेस करने लग जाए तो बहुत लाभ मिलता है। तो व्यापार की रेखा होती है, बड़े व्यापारी, अच्छे व्यापारी से लोग देखे गए हैं। इसके बाद इसी भाग्य रेखा पर एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल इस प्रकार भी बन रहा है, एक ट्रायंगल इस प्रकार भी बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। देखिए, एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर भी है और एक ट्रायंगल, एक है सबसे बड़ा ग्रेटर मनी ट्रायंगल, ये लेकिन खुला हुआ है। ये इस प्रकार है, यहाँ से यहाँ तक, बट यहाँ से खुल चुका है, हल्का सा खुला हुआ है। देखिए, हाथ में इतने सारे जब ट्रायंगल होते हैं, तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि राहु के क्षेत्र के ऊपर बने हुए त्रिकोण हैं। राहु के क्षेत्र पर बने हुए त्रिकोण इस बात को संकेत करते हैं कि व्यक्ति जिसमें पैसा बहुत बचाएगा। एक एग्जाम्पल से आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है, ये 1 लाख रुपये महीने कमाता है और आप 1 लाख महीने कमाते हैं। इसके हाथ में ट्रायंगल नहीं है, आपके हाथ में ट्रायंगल है। सैलरी दोनों की बराबर है, बट आप ज़्यादा पैसा बचाएंगे क्योंकि आपके हाथ में मनी ट्रायंगल मौजूद है। मनी ट्रायंगल की वजह से व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा बचाने में सक्षम होता है और बिना ट्रायंगल वाले व्यक्ति पैसा कमाते अच्छा है बट खर्च ज़्यादा करते हैं और इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं इन्वेस्टिंग से। तो ये चीज़ आपके हाथ में नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट जितना जैसे करेंगे पैसे का, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति पैसे से पैसा बनाते हैं और बिना ट्रायंगल वाले व्यक्ति पैसा कमाते हैं बट खर्च ज़्यादा होता है, तो पैसा बचने में कमी आती है पैसा बचाते समय। बट ये चीज़ है कि अच्छा पैसा बचाना, पैसे पैसा बनाना, एक सेविंग वाली चीज़ लेकर चलना, वो चीज़ ऐसे ट्रायंगल वाले लोगों में अच्छी आ पाती है। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में दिख रही है कि आप पैसा बहुत बचाएंगे और बचा के उसे इन्वेस्ट करके, चाहे इन्वेस्टमेंट कहीं भी करें, वो आपके ऊपर रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनाता है हर चीज़। तो इस तरह के योग आपके हाथ में, आपकी रेखाओं में मैं देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ पर शुक्र का देखा जाए, तो शुक्र के पर देख पा रहे हैं सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। इतनी सारी शुक्र पर जब रेखा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला, आपको आगे बढ़ने के मौके बहुत मिलेंगे, बारंबार मिलेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। एक अपॉर्चुनिटी जाएगी नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज व्यक्ति में आगे बढ़ने की मिलती ही रहती है। इसके साथ साथ ये रेखा व्यक्ति को मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, मीडियम टर्म से मेरा मतलब है कि कम से कम 5 से 6 सालों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी करें, बट आपको मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट से लाभ होने वाला रहेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना ना सोचिएगा। आपको जो बड़े और फायदे और गेन्स होंगे, वो आपको 5 से 6 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट में हो जाएंगे। शुक्र का पर्वत काफ़ी व्यवस्थित है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसी आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। अपने आपको सस्ता वाला रखना, अपने आपको मेंटेन करके रख लो। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी महंगे महंगे शौक रहते हैं। अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका सिन खुल गया है। ये आपका सिन जब खुल जाता है तो खर्चे बहुत करा देता है। यहाँ पर ट्रायंगल था आपके हाथ में राहु के चित्र, यहाँ पर जब का साइन दिखाते हैं, खर्चे भी आपके अच्छे खासे हो जाते हैं। मणिबंध पर 2 ही रेखाएं हैं, 3 रेखा होती तो अच्छा होता। जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के भगवान का नाम जाप करते हैं, तो फिर बहुत लाभ मिलता है। अगर धर्म के पालन रिचुअल्स को फॉलो करके चलते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, तो बहुत लाभ, एक व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष मुक्ति का अधिकारी बनता है। यह आपके हाथ का चंद्र का हिस्सा है। चंद्र का हिस्सा आपके हाथ में बहुत मजबूत है। इस प्रकार के मून माउंट किसी व्यक्ति के हाथ में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है। अगर महादेव की अगर भक्ति करे ऐसा व्यक्ति और महादेव के नाम जाप करे, उन शब्द का जाप करते हैं, तो बहुत लाभ मिलने वाला रहता है। इसके अलावा चंद्रमा मन की शांति कारक होता है। अगर व्यक्ति चंद्रमा शुभ हो जाए, तो व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहेगा। जीवन में कैसी समस्या, कैसी परेशानी आ जाए, व्यक्ति लेकिन मन से बहुत अशांत रहता है।
भारी मंगल आपके हाथ में बहुत मजबूत है। जब इस प्रकार के भारी मंगल किसी व्यक्ति के हाथ में पाए जाते हैं, तो उसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको संघर्ष पसंद है, प्रेशर पसंद है, रिस्क पसंद है। ऐसा व्यक्ति जितना संघर्ष करता है, जितना स्ट्रगल करता है, उतना ही जीवन में आगे बढ़ता है। आप एक गुलिल की तरह है, जितना आपको पीछे खींचा जाएगा स्ट्रगल से, परेशानी से, उतना जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी ये भारी मंगल आपको बहुत सारे लाभ देने वाला रहता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, व्यक्ति दबाव को सहना जानता है, व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है, और बहुत सारे शुभ लाभ ये भारी मंगल आपको देने वाले रहेंगे। जैसे कि कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने रहेंगे। इस चीज़ के हाथ में भी रेखा शो में गुप्त शत्रु आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर हैं। इसके अलावा ये आपकी मेंटल थिंकिंग को भी दिखाता है। व्यक्ति की मेंटल थिंकिंग अच्छी होती है, व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है। इस तरह के योग आपके हाथ में आपके मुझे भारी मंगल दिखा रहे हैं। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बंधे व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। पिंकी फिंगर आपकी सही है, बट हल्की सी छोटी पड़ गई, इसको हल्का सा बड़ा कर दीजिए, इस नाखून को बढ़ा लीजिए और थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। जब जब जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे लाभ मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, टाइम का मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट, फाइल का मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। सूर्य की हल्की सी बड़ी है, तो रिस्की नेचर देती है, फिर रिस्क लेने से नहीं डरता, रिस्क लेकर बड़ा लाभ कमाता है अपने जीवन में। यहाँ आपकी ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर डबल हो रही है। देखिए, ये आपको मान सकते हैं कि 40 के आसपास हेल्थ इश्यूज देगी, या फिर इमोशनल हर्ट हो जाना, या फिर जो पर्सनल लाइफ है उसमें उथल पुथल हो जाना। पर्सनल लाइफ व्यक्ति की थोड़ी डिस्टर्ब होने लगती है जब आत्मीय स्वरा का द्वीप बनने लग जाए, तो आगे सही है तो मान सकते हैं डिस्टर्बेंस आएगा एक आध साल का, लेकिन ठीक हो जाएगा। उसके अलावा आपकी हृदय रेखा डायरेक्ट पहुंची गुर्दे बृहस्पति तक। हृदय रेखा का गुर्दे बृहस्पति तक चला जाना, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बृहस्पति देव की कृपा से अच्छी पावर, अच्छी पोजीशन, अच्छी अथॉरिटी, इन सबको पाने वाले होते हैं। इसके साथ साथ भी बहुत सारे शुभ लाभ आपको ये हृदय रेखा देने वाली होती है। इससे आप बता सकते हैं कि आपका जो भाग्य उदय होगा वो बहुत लोगों के काम आकर होगा, गरीबों के काम आकर होगा, लोगों को, जरूरतमंदों की मदद करते होगा। जितना आप गरीबों के काम आएंगे, लोगों के काम आएंगे। और सबसे बड़ा अन्नदान, देखिए, खाने पीने का दान। अगर आप किसी भी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, उसका पेट भरते हैं, किसी भूखे का पेट भरते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य आपको लगेगा, उससे आपका भाग्य बनेगा। बाकी वस्त्रदान भी अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो भी बहुत लाभ मिलते हैं। भिक्षुक ब्राह्मण की सेवा होती है, वृद्ध आश्रम या अनाथ आश्रम में जाकर गरीब बच्चों की सेवा आपके द्वारा होती है, या फिर बड़े बूढ़ों की सेवा जिनका कोई नहीं होता, उनकी सेवा आपके द्वारा होती है, तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा और बहुत तेजी से आपका भाग्य चमकेगा। ऐसे अगर आप अपने पर्वतों को या फिर अपनी रेखाओं को और मजबूत करना चाहते हैं, तो इस तरह के कार्य कीजिए। यहाँ पर आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क घुमाव लेकर चल रही है। जब मस्तिष्क में घुमाव आते हैं तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि आपको अपने जीवन में जो आपके दिमागी स्तर से निर्णय लेंगे वो बारंबार चेंज हो गए। यहाँ पर देखिए, हल्का से उठी है, फिर सीधी चल रही है, फिर यहाँ तक सीधी चली है। मस्तिष्क में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से उठ गई है, यानी इस एज में दिमागी स्तर में बड़ा चेंज आएगा। ये शायद 35-36 में जो दिखा रहा है, तो इसी में आपको दिमागी स्तर में चेंज आया होगा। जीवन को जीने का नजरिया बदलेगा, सोचने का तरीका बदलेगा, और कभी कभी तो लाइफ के मोरल्स और वैल्यूज बदल जाते हैं, ठीक है, अपने मोरल्स जो होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं, उन्हें बदल देता है। ताकि इसके अंदर जुक्ति चली गई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें बैंड हुई है आपकी मस्तिष्क। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। अगर आपकी जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा पर मंगल रेखा है, बहुत अच्छी रेखा है। यहाँ पर देखिए, ये आपका साइन, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि बचपन आपका बहुत संघर्ष में गया है। या तो आपको बचपन में पैसे की तंगी का सामना झेलना पड़ा है, फैमिली में बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस बने हैं। या फिर आप मान सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिला है किसी भी रूप में। फाइनेंशियल इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम, या फिर स्वास्थ्य की समस्या, दुबला पतला होना, शरीर में एक ताकत जो वाली बात है वो नहीं आ पाना, तो इस तरह की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो लेकिन उसके बाद देखिए, आपकी जीवन रेखा निकली है, और देखिए निकली तो निकली, एक साथ दो निकली यहाँ से। ये आपको बहुत बड़ा भाग्य दे देंगी। देखिए, आपने पूछा दूसरी लाइन क्या है, देखिए आपकी भाग्य रेखा ही है, लेकिन भाग्य रेखा में से एक रेखा का इस प्रकार मिल गई है। ये कहीं ना कहीं फॉरेन जाने के संकेत बना रही है। यहाँ तक तो ये देखिए, जहाँ पर ये फॉरेन जाने के संकेत बना रही है, तो हो सकता है कि आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाए। इस बात के पूरे पूरे चांसेस जीवन रेखा से मिलकर बन रहे हैं। बाकी अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत सिंपल सीधी रेखा है। ये अगर काम करती है, इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो अपने देश में अगर बड़ी तरक्की करेंगे। बट ये है कि दोनों रेखा इस प्रकार अगर घूम चुकी है, तो पैसा कमाने कहीं भी जाए,
कितना भी दूर चले जाए, लेकिन अंत में बुढ़ापे के अंदर अपने घर पर लौट कर ही आएंगे। बाकी भाग्य रेखा में कट लगे, भाग्य रेखा दो हुई है, तो मान सकते हैं कि ये लगभग आपकी जो एज रहेगी वो रहेगी 40 या 41 वर्ष से 41 वर्ष के आसपास ही यहाँ से दो भाग्य रेखा निकली है। तो डबल सोर्स होंगे और दोनों पे ही कट लगा दो। एक 43 वर्ष में 44 वर्ष के आसपास ही कट जाएगा, जिसमें आपको नुकसान होगा। 45 वर्ष में भी समझ सकते हैं इसको। इसके बाद भाग्य रेखा इस प्रकार चली है और अच्छी चली है, यानी बुढ़ापे तक सारी इच्छाएं पूर्ण जाएंगी, अच्छा आपको जिसमें देखने को मिलने वाला रहेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे समझ मिले होंगे। देखिए आपके पाम की हाइलाइट क्या है। आपके पाम की हाइलाइट ये है, ट्रायंगल बहुत जबरदस्त है, पैसा अच्छा बचेगा, प्रॉपर्टी भी बनेगी। मंगल रेखा है तो मित्रों रिश्तेदारों का पूरा साथ मिलेगा। जब का साइन बचपन में दिक्कत परेशानी देता है। यहाँ से विदेश जाने के योग निर्मित हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, वरना सेटलमेंट पूरा हो जाता, आप सेटल हो जाते और वहाँ से लौट कर नहीं आते, बट यह है कि लौट कर जरूर आएंगे। भाग्य रेखा दो है एक समय पर आकर, तो अच्छा पैसा कमाएंगे, बट यहाँ पर कट भी लगाए तो अपना नुकसान भी खाते रहेंगे साथ के साथ। उपाय मुझे किसके देने रहेंगे? मुझे उपाय देने रहेंगे आपके जीवन में एक तो शनि पर्वत के और हल्के से सूर्य पर्वत के। ये दो उपाय मुझसे ले लीजिए, क्योंकि इनमें कमी दिख रही है। अगर इनके उपाय अगर अलग हो जाए समस्या नहीं आएगी। आप वीडियो देखने के तुरंत बाद मुझे व्हाट्सएप पर अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, सेटिस्फाई है नहीं, सब बता दीजिएगा। इसके अलावा उपाय के लिए भी लिख दीजिएगा कि आप मुझे उपाय दे दीजिए किस किस के, शनि के सूर्य के दोनों के उपाय ध्यान से मुझसे ले लीजिएगा व्हाट्सएप पर वीडियो देखने के तुरंत बाद ही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।